हेलो दोस्तों, ब्रिलियंट एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं संतोष वर्मा आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मध्य प्रदेश ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की एक सीरीज जो कि टॉपिक वाइज आप लोगों के लिए हम लोग लेकर आ रहे हैं कंटिन्यू। ठीक है, और उसी टॉपिक में आज का हमारा टॉपिक यानी कि जिस टॉपिक से आज आपके सामने मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं उस टॉपिक का नाम है मध्य प्रदेश के प्रमुख पठार। नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पे आएगा पर्वत। मध्य प्रदेश के पर्वत और मध्य प्रदेश के पर्वत से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों के सामने मैं आज यहाँ पर प्रस्तुत करने वाला हूं। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे? पठार नहीं, यहाँ पर है पर्वत। मतलब ये हुआ कि मध्य प्रदेश के पर्वतों से आज महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के समक्ष में लेकर आया हूं और जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे कंसेप्ट पर डिपेंड है। जैसे कि मैं हर एक लेक्चर में जो भी जितने भी टॉपिक्स के अंतर्गत मैंने क्वेश्चंस आप लोगों के सामने शो किए हैं उसी तरीके से ये क्वेश्चंस भी यानी कि मध्य प्रदेश के पर्वतों से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस यहां पर कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। ये क्वेश्चन क्या है कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी मध्य प्रदेश के किस जिले में है? वेरी गुड। क्वेश्चन क्या है? अरे भाई, विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो पहले बात तो ये आती है कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों यहाँ पे सद्भावना शिखर। कौन सी है? सद्भावना शिखर। सद्भावना शिखर है। ठीक है, सद्भावना शिखर कहां पर है दोस्तों? ये पड़ेगी आपको दमोह में। कहां पड़ेगी? दमोह में। और दमोह में किसके अंतर्गत है? तो ये पड़ेगी दोस्तों भांडेर श्रेणी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? भांडेर श्रेणी के अंतर्गत। और इसकी ऊंचाई है 752 मीटर। 752 मीटर। तो ये कंडीशंस हमारे सामने आती है। तो यहां पर कहां पर है आंसर हमारा? बी वाला है, दमोह। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी किस जिले में है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, तीन पार्ट दोस्तों सतपुड़ा के भी, राजपीपला, महादेव और मेकाल। राजपीपला, महादेव और मेकाल। ठीक है ना, तो महादेव में यहां पर हमें चोटी देखने को मिलती है। महादेव में इसका नाम है धूपगढ़। इसका नाम क्या है? धूपगढ़। ठीक है, 1350 मीटर इसकी हाइट है। धूपगढ़ ये कहां पे पड़ेगी दोस्तों? धूपगढ़ तो ये पड़ती दोस्तों हमको होशंगाबाद में। कहां पड़ेगी? होशंगाबाद में। होशंगाबाद में। ठीक है ना, तो होशंगाबाद यहां पर ऑप्शन हमारे पास में है डी। तो डी हमारा है करेक्ट आंसर, होशंगाबाद में धूपगढ़। क्लियर है? ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित श्रेणियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम होगा। सही क्रम होगा दोस्तों, मैं यहां पर आपको एक क्रम बता देता हूं। सबसे पहले आता है बड़वानी हिल्स। सबसे पहले कौन सा आता है? बड़वानी हिल्स, जो राजपीपला के अंतर्गत आएगा। बड़वानी हिल्स के बाद में आता है अखरानी। बड़वानी, अखरानी। इसके बाद में आता है बीजागढ़। बड़वानी, अखरानी, बीजागढ़। देन आता है दोस्तों ग्वालीगढ़। और लास्ट में दोस्तों आता है ग्वालीगढ़ के बाद में असीरगढ़। असीरगढ़। तो ये सीक्वेंस दोस्तों होता है पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है ना, ये टोटली अगर आप देखोगे तो ये कहां पे आएगी? ये राजपीपला के अंतर्गत आती है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत। अब यहां पर देख लो कि कहां पर हमारा ये वाला जो पश्चिम से पूर्व की ओर का क्रम है कहां पर सेट हो रहा है। ठीक है, देख लेते हम लोग। बड़वानी, अखरानी, बीजागढ़, असीरगढ़। बड़वानी, अखरानी, बीजागढ़, ग्वालीगढ़, असीरगढ़। ग्वालीगढ़ बीच में आ रहा है लेकिन वहां पर असीरगढ़ आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पहला हो सकता है। अखरानी, असीरगढ़ ये तो होगा ही नहीं क्योंकि पहले बड़वानी आएगी। ठीक है, बड़वानी लास्ट में दे दी है वहाँ पे। बीजागढ़, असीरगढ़, बड़वानी ये भी नहीं होगा। असीरगढ़, ग्वालीगढ़ ये भी नहीं होगा दोस्तों। पहला वाला दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा? सही होगा, जो कि इस सीक्वेंस में फिट होता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों हम लोगों ने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ही पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया था। वहां पर आंसर आया था हमारे पास में कौन सा? सद्भावना शिखर, जो कहां पर है? जो भांडेर श्रेणी के अंतर्गत दमोह जिले में पड़ती है। दमोह जिले में पड़ती है, जिसकी ऊंचाई कितनी मैंने बताई थी आप लोगों को? 752 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। मध्य प्रदेश के पर्वतों के अंतर्गत सर्वाधिक खनिजों से संपन्न श्रेणी कौन सी है? सर्वाधिक खनिजों से संपन्न श्रेणी की बात होगी दोस्तों तो विंध्याचल और सतपुड़ा दोनों में यदि आप कंपेयर करोगे, यहां पर अगर मैक्सिमम आप देखोगे तो विंध्याचल की कौन सी है? क्या विंध्याचल में सिर्फ कौन सी आ रही है दोस्तों? कैमूर आ रही है। ठीक है ना,
और बाकी यहां पर देखोगे तो महादेव, मेकाल और राजपीपला। सतपुड़ा में दोस्तों अगर आप मेकाल को देखोगे, महादेव के जस्ट बाद में मेकाल श्रेणी इन सभी श्रेणियों में सर्वाधिक खनिजों से संपन्न है। मेकाल का अधिकांश भाग आपको कहां पे पड़ेगा? बालाघाट में पड़ेगा, ठीक है ना, कहां पड़ेगा? बालाघाट में। इसके अलावा मेकाल श्रेणी अर्धचंद्राकार श्रेणी भी है। लॉन्जी हिल्स, अचान कमार जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। इसके अलावा किरार घाटी, लॉन्जी हिल्स, ये सारी की सारी इस मेकाल श्रेणी के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो बी वाला जो मेकाल श्रेणी दोस्तों, ये सर्वाधिक खनिजों से संपन्न है इन सभी में। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। कालीभीत पहाड़ी मध्य प्रदेश के किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है? कालीभीत पहाड़ी, और कालीभीत पहाड़ी के अंतर्गत ही आपने सुना होगा कालीभीत अभ्यारण्य। समझ रहे हो? कालीभीत अभ्यारण्य, और कालीभीत अभ्यारण्य कहां पर है? बैतूल जिले में है। किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत? महादेव पर्वत श्रेणी के अंतर्गत। तो यहां पर क्या आएगा? महादेव श्रेणी, ठीक है, महादेव श्रेणी। और वहीं पर कालीभीत अभ्यारण्य भी है। यदि पंचमढ़ी अभ्यारण्य की बात करेंगे, बोरी अभ्यारण्य की बात करेंगे, तो ये कहां पड़ेगा? ये होशंगाबाद जिले में पड़ेगा आपको, ठीक है। तो कालीभीत पहाड़ी कहां पर है? महादेव श्रेणी के अंतर्गत। आगे बढ़ेंगे, सोन नदी और यमुना नदी के मध्य निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी जल विभाजक का कार्य करती है? भाई सोन नदी और यमुना नदी के मध्य, यानी कि कंडीशंस दोस्तों क्या होती है, यदि आप देखेंगे यहां पे सोन नदी और यमुना नदी के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी जल विभाजक का कार्य करती है? भांडेर, कैमूर, महादेव और मेकाल। भांडेर, कैमूर, महादेव और मेकाल, ठीक है। तो महादेव को यदि आप देखोगे दोस्तों, तो महादेव तो यहां पर आएगा नहीं, क्योंकि महादेव दक्षिण में हो जाता है। मेकाल भी नीचे हो जाएगा। कैमूर और भांडेर की बात होगी, इन दोनों में से एक ऑप्शन हो सकता है आपके पास में, यदि आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो यहाँ पे, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा आप यहाँ पे कि ये विंध्याचल है और ये क्या है? सतपुड़ा है, ठीक है। विंध्याचल और सतपुड़ा, बात किसी कर रहा है? वो सोन नदी के बारे में बात कर रहा है। यदि आप देखोगे कि विंध्याचल में यहाँ पर 3 श्रेणी, जिसमें विंध्य, भांडेर और कैमूर, विंध्य, भांडेर और कैमूर। कैमूर को दोस्तों यदि आप देखोगे तो ये लास्ट में कहां तक जाएगी? ये जाती है बिहार के सासाराम तक। कहां तक जाती है? बिहार के सासाराम तक, ठीक है ना। अब बिहार के सासाराम तक जाएगी, तो यहां से यदि हम लोग बात करें तो यहां पे अमरकंटक की चोटी से नर्मदा रिवर निकलती है। यहीं पे यहां से एक रिवर निकलती है, इसका नाम है सोन। ये नदी दोस्तों हो जाती है आपकी गंगा। ये कौन सी हो जाती है? गंगा। इसमें कौन आ जाती है? यमुना। अब देखो, ये अगर हो गई ये गंगा नदी, ये हो गई है यमुना नदी, यमुना। बीच में कौन है? इस श्रेणी का नाम है दोस्तों कैमूर। श्रेणी का नाम क्या है? कैमूर। अब बात, ये रिवर कौन सी है? सोन। अब उसने पूछा क्या है कि सोन नदी और यमुना नदी के मध्य जल विभाजक कौन सी श्रेणी आती है? तो अब यहां पर देखिएगा कि यदि ये कैमूर श्रेणी यहां पर नहीं होती, यदि ये कैमूर श्रेणी नहीं होती, तो सोन नदी इस तरीके से बिहार में नहीं जाती और गंगा में नहीं मिलती, बल्कि किसी मिल जाती? यहां से सीधी जाती और यमुना में मिल जाती। अब यहां पर कैमूर श्रेणी है, मतलब इस कैमूर श्रेणी ने इन दोनों नदियों को विभाजित कर दिया है, यानी कि जल विभाजक का कार्य कौन कर रही है? कैमूर श्रेणी। तो सोन और यमुना के मध्य जल विभाजक का कार्य कौन करती है? कैमूर श्रेणी, ठीक है। तो ये ऑप्शन हम लोगों ने यहां पर दे दिया बी। क्लियर है यहां पे? चलिए आगे क्वेश्चन है दोस्तों, भोपाल शहर के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी नहीं आती है? भोपाल शहर के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी नहीं आती है? तो एक बात यहां पर पहले जान लो कि भोपाल शहर 5 पहाड़ियों पे बसा हुआ है। कितनी पहाड़ियों पे? 5 पहाड़ियों पे। और इसके लिए हम लोगों ने यहां पर एक शॉर्ट नेम लिखा था, स्नेक। क्या लिखा था दोस्तों? स्नेक। स्नेक का मतलब सांप होता है, आप लोग सभी जानते हो। स्नेक से एस से दोस्तों यहां पर होता है श्यामला। क्या होता है? श्यामला, न्योरी, श्यामला, न्योरी। और ए फॉर होता है अरेरा, अरेरा। के फॉर होता है कटारा। और इसका होता है दोस्तों ईदगाह। तो ये 5 पहाड़ियों पे भोपाल बसा हुआ है। अब देखना ये है कि इन 5 पहाड़ियों में से कौन सी पहाड़ी नहीं है? श्यामला है, अरेरा है, कटारा है। त्रिकुटा दोस्तों यहां पर नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा? डी वाला आंसर होगा। त्रिकुटा भोपाल शहर के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अच्छा, तो कथन पढ़ लेते हैं हम लोग पहले, ठीक है ना। विंध्याचल पर्वत के उत्तर में मालवा का पठार है। विंध्याचल के उत्तर में मालवा का पठार है। चलो एक बार देख लो यहाँ पे कि विंध्याचल के उत्तर में मालवा का पठार है क्या? तो बिल्कुल है, ये सही है, ठीक है।
इसके पहले यानी कि लेक्चर नंबर 5 की यदि हम लोग बात करेंगे तो वहां पर मैंने आपको उन पूरी संरचनाओं का एक क्रम बताया था। यदि आपने उसको देखा होगा तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि विंध्याचल पर्वत के उत्तर में मालवा का पठार है, यानी कि ये वाला ऑप्शन क्या है, सत्य है। ठीक है, हमें क्या ढूंढना है, असत्य। तो पहला सही है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी एक ब्लॉक पर्वत है, ये भी सही है दोस्तों। विंध्याचल उत्तर भारत की नदियों और दक्षिण भारत की नदियों के मध्य जल विभाजक का कार्य नहीं करता है, अच्छा, बल्कि सतपुड़ा पर्वत करता है। यहां पर दोस्तों आपको समझने की बहुत जरूरत है कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी भारत को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। कौन, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। जब पूरे भारत को उत्तर भारत और दक्षिण भारत में विभाजित करती है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, तो ये उत्तर भारत की नदियों और दक्षिण भारत की नदियों के मध्य जल विभाजक का कार्य भी करती है। मतलब ये वाला क्या है, ये जो कथन है ये असत्य है। तो हमारा आंसर क्या होगा, यही वाला होगा। इसके अलावा एक और देख लेते हैं, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में ताप्ती नदी की घाटी है, ये भी सही है। ठीक है ना, तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर हमारा करेक्ट क्या होगा, सी वाला। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार घटता क्रम क्या होगा, घटता क्रम यहां पर देखना हम लोगों को। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग चोटियां देख लेते हैं। सद्भावना शिखर है, कौन है यहाँ पे, सद्भावना शिखर। तो यहां पर लिख देते हैं हम लोग दोस्तों, यहाँ पे सद्भावना शिखर। सद्भावना शिखर की यदि हम लोग ऊंचाई बात करेंगे 752 मीटर है, कितनी है, 752 मीटर। इसके अलावा देखो वहां पे धूपगढ़ है, धूपगढ़, और धूपगढ़ की बात करेंगे तो इसकी दोस्तों जो ऊंचाई है वो है 1350 मीटर। अगला कौन सा है, नंदीगढ़। नंदीगढ़ की ऊंचाई दोस्तों 1320 मीटर। अगला कौन सा है, चोरागढ़। चोरागढ़, और चोरागढ़ की ऊंचाई दोस्तों 1326 मीटर। तो इसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग यहां पर देखेंगे तो हमें क्या करना है, घटता क्रम देखना है। यहाँ पे सबसे पहले कौन आएगा, धूपगढ़ आएगा। धूपगढ़ कहीं पर है, धूपगढ़ 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 एक ही जगह है धूपगढ़। धूपगढ़ के बाद चोरागढ़, नंदीगढ़, सद्भावना शिखर, यानी कि बी वाला दोस्तों आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इनकी ऊंचाई के अनुसार आप लोग यहाँ पर क्रम को देख सकते हो, कौन सा आंसर सही आएगा, बी वाला। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विंध्याचल पर्वत के संबंध में निम्नलिखित में से एक सत्य नहीं है। अच्छा, विंध्याचल के संबंध में हमें यह देखना है कि कौन सा कथन असत्य है। बलवा पत्थर मिलता है, चूना पत्थर ही मिलता है, हीरा भी मिलता है विंध्याचल के अंतर्गत। ठीक है ना, सोना दोस्तों नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, मतलब ये वाला कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत निम्नलिखित में से एक सही नहीं है। अब ये क्या पूछा था, विंध्याचल के संबंध में। अब किसके बारे में पूछ रहा है, सतपुड़ा के संबंध में। सतपुड़ा के संबंध में दोस्तों यहां पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आप लोग क्वेश्चंस की सीरीज यहां पर देख रहे हो, और क्वेश्चन ये भी आप देख रहे हो कि सारे के सारे क्वेश्चन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है। ठीक है ना, अगर ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर करना है तो हमारी ऑफलाइन क्लासेस चितावद में एसआर पेट्रोल पंप के सामने ब्रिलियंट एकेडमी इंदौर में चल रही है। ठीक है, तो वहां पर आकर आप ज्वाइन कर सकते हो। सारी क्लासेस टॉपिक वाइज सब्जेक्ट में आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास में, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत निम्नलिखित में से एक सही नहीं है। धूपगढ़ सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, अभी जस्ट हम लोगों को देखा है 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है ना, कहां पर ये, होशंगाबाद में। इसके अलावा पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहते हैं, ये भी सही है। पंचमढ़ी दोस्तों एक हिल स्टेशन भी है, ठीक है, जिसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है पंचमढ़ी को, ये भी सही है। सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा भ्रंश घाटी है, बिल्कुल सही बात है ये भी। अरे भाई सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा भ्रंश घाटी है, क्योंकि सतपुड़ा के अंतर्गत ही यदि हम देखेंगे तो सतपुड़ा, राजपीपला, महादेव, मेकाल में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती कौन, नर्मदा नदी, और किधर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है ना, सतपुड़ा के जस्ट उत्तर में, तो ये बात भी सही है। मेकाल श्रेणी अर्धचंद्राकार स्वरूप में है। मेकाल श्रेणी दोस्तों यानी कि महादेव के बाद अगर आप मेकाल श्रेणी को देखोगे तो मेकाल श्रेणी अर्धचंद्राकार संरचना के अंतर्गत ही आती है, ये बात भी सही है। मतलब ये हुआ दोस्तों कि चारों ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सही है। तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन लिखना पड़ेगा ई के रूप में कि ये सभी सही है, ये सभी क्या है, सही है। ठीक है, ये सारे सही है, इनमें से ऐसा कोई तथ्य नहीं है जो कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13, कैमूर श्रेणी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अब किसकी बात हो रही है, कैमूर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, कैमूर की बात हो रही है। क्या बोला उसने
कि कैमूर श्रेणी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो विंध्य भांडेर कैमूर, दोस्तों यहां पर कैमूर नहीं आएगा, कैमूर यहां पे नहीं आएगा इसमें क्वेश्चन में। यहां पे ये क्वेश्चन फॉलो होता है किसके अंतर्गत, मैकाल के अंतर्गत। तो यहां पे क्या आना चाहिए, मैकाल श्रेणी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, मैकाल के अंतर्गत दोस्तों आपको लॉन्जी हिल्स मिल जाएगी। लॉन्जी हिल आपको पड़ेगी कहां पे, बालाघाट में। अरे भाई लॉन्जी हिल कहां पर है, बालाघाट में है, बालाघाट। लॉन्जी हिल बालाघाट में है। ठीक है, अचान कमार की अगर इसकी बात करेंगे दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ में पड़ेगा, एक बायोस्फीयर रिजर्व है, ये कहां पड़ेगा, छत्तीसगढ़ में। किरार घाटी, किरार घाटी दोस्तों 7 किलोमीटर वर्ग का एक क्षेत्रफल, 7 किलोमीटर वर्ग का एक क्षेत्र है जो कि विवादित क्षेत्र है। क्या है ये, विवादित क्षेत्र है। किसके और किसके बीच में, तो ये विवादित क्षेत्र दोस्तों एमपी और छत्तीसगढ़ के बीच में है, एमपी और छत्तीसगढ़ के बीच में एक विवादित क्षेत्र है। ठीक है, हालांकि हमारे यहाँ पर इस विवादित क्षेत्र के अकॉर्डिंग यदि हम लोग क्षेत्रफल लिखते हैं भारत मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश का हम लोग क्षेत्रफल दोस्तों लिखते हैं 308252 वर्ग किलोमीटर। लेकिन छत्तीसगढ़ ये कहता है कि किरार घाटी जो कि 7 वर्ग किलोमीटर वाला क्षेत्र है, ये किसका है, छत्तीसगढ़ का है। और ये मानता है कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 308245 वर्ग किलोमीटर है। तो ये एक विवादित क्षेत्र है, इस विवाद में हम लोगों को क्षेत्रफल कभी कभी ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, चूलगिरी, चूलगिरी यदि हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो चूलगिरी कहां पर पड़ेगा, ये चूलगिरी दोस्तों हम लोगों को पड़ेगा राजपीपला के अंतर्गत बड़वानी में, चूलगिरी। ठीक है ना, 1215 मीटर इसकी ऊंचाई है, कितनी, 1215 मीटर। और राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी भी यही है। ठीक है, चूलगिरी। तो यहां पर यदि देखेंगे तो मैकाल के अंतर्गत ये तीनों तो आते हैं, लेकिन चूलगिरी इसके अंतर्गत नहीं आता है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाता है। तो दोस्तों आप लोगों ने मध्य प्रदेश के पर्वतों के अंतर्गत यहाँ पर जो क्वेश्चंस देखे हैं, यदि इन क्वेश्चंस को आपने सही मायने में सही रूप से देखे होंगे, तो यहाँ पर आपका जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो पर्वत आते हैं वो पूरा टॉपिक कवर होता है इन सभी क्वेश्चंस के अंतर्गत। क्योंकि यहाँ पर आप ये मत समझिएगा कि हर एक क्वेश्चन एक पेट का काम करता है, बल्कि उस क्वेश्चन को यदि आप सही रूप में देखोगे तो वो एक क्वेश्चन आपका एक पूरा टॉपिक कवर करता है। यानी कि कंसेप्ट वाइज कई दूरी तक का सफर तय करता है एक क्वेश्चन। ठीक है ना, कई दूरी तक का सफर तय करता है आपका एक क्वेश्चन, तब जाके सारे के सारे मात्र 13-15 क्वेश्चन में आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाता है। किसके अकॉर्डिंग, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से हम लोग अपनी सीरीज को कंटिन्यू जारी रखेंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि आगामी आपके एग्जाम्स एमपीएसआई पटवारी आने वाली है। तो उन एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा दी जाने वाली सीरीज को बीच में बिल्कुल नहीं रोका जाएगा, बल्कि कंटिन्यू पर डे इसी प्रकार से सीरीज आपके लिए चलती रहेगी। ठीक है, चाहो तो आप प्रीवियस क्वेश्चन पर उठाकर इन क्वेश्चंस को मिलाकर भी देख सकते हो कि क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग जस्ट इसकी अगले लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।